नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिविल की में। और यहाँ पर आज देखेंगे सीटेट की जो हमारी एग्ज़ाम हुई है जिसमें पेपर फर्स्ट और उसका ये पार्ट यहाँ पर देखेंगे हिंदी। क्या हिंदी का पार्ट है कि क्या उत्तर है, किस प्रकार का पेपर आया, जानिएंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर आज जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को हुई है, उसमें काफ़ी अच्छा पेपर देखने को मिला है। अब यहाँ पर हिंदी की बात की जाए इसके पार्ट की, तो इसमें कैसे थे, तो यहाँ पर था एक गद्यांश जिसमें कहा गया था, आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्वच्छता में और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता का आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्रकृति, विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसके प्रश्न क्या रहेंगे, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रश्न हमारे जो रहेंगे, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए रिक्त स्थान यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हमने बात की कि आंतरिक स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता। तो यहाँ पर जो हमारी शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो पहला जो होगा वो इसमें यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न था, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का यहाँ पर क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका आशय जो है वो है हमारी भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। तीसरा विकल्प यहाँ पर होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आ जाता है, बुनियादी में प्रत्यय है, बुनियादी में यहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पर प्रत्यय होगा इसमें हमारे लिए ई प्रत्यय, जो कि यहाँ पर दे रखा है ई प्रत्यय। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, समूह से भिन्न शब्द है, तो यहाँ पर समूह से भिन्न शब्द कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, तो यहाँ पर समूह से भिन्न जो रहेगा वो रहेगा स्वच्छ। ऑप्शन फर्स्ट है। आगे देखें, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हमने देखा शांति, प्रेम वगैरह सबसे है, पर इसमें शिक्षा से ये नहीं है इस गद्यांश के अनुसार। बुनियादी आवश्यकता है, तो बुनियादी आवश्यकता क्या होगी, तो बुनियादी आवश्यकता यहाँ पर हमारे लिए जो होगी वो होगी भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प। आगे चलते हैं, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो विधान में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा वैधानिक। निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध जो नहीं होगा वो होगा शिक्षा, पर्यावरण में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है, तो आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य होगा मन के बुरे भावों को दूर करना। आगे है एक गद्यांश था, और गद्यांश में हमें कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो छोटा सा गद्यांश है, ज़्यादा लाइन नहीं है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी और लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। आप हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी और हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीरों के बलिदान से। बहुत ही अच्छा गद्यांश था। तो स्वाभिमान में यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें होगा स्व धन अभिमान। आगे था, कविता में किस छल की बात कही गई है, तो व्यापारी बनकर जो आए थे, तो यहाँ पर छल की वही बात की गई है कि जो व्यापारी बनकर आए थे। तो दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ में बात करें, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है वीरों के बलिदान को। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इक प्रत्यय का कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर
इक प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो लंबी चली लड़ाई थी, मतलब ऑप्शन फर्स्ट। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, किसने? वीरों ने। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो वो होगा व्याकरण को और उसके नियम को कंठस्थ करके सीखना। देखिए, कंठस्थ करना मतलब वो रटने वाली बात आ जाती है, तो ये इसमें सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है हमारा निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही कथन की बात करें तो इसमें भी तीसरे विकल्प में देखिए, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने में, तो ये इसमें सही नहीं होगा। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जिसे तुम क्या कर सकते हो, गतिविधि यह प्रकार किस लिए है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये गतिविधि जो है, ये बच्चों से तुम क्या कर सकते हो, तो ये यहाँ पर एक मौखिक प्रभाव अभ्यास यहाँ पर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। तो देखिए, सस्वर पठन पुस्तकालय में यहाँ पर पहला होगा, वही इसमें उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो यहाँ पर जो बल देगा वो रहेगा ध्वनि विज्ञान निर्देश, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो यहाँ पर है श्रव्य भाषिक विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, संप्रेषणात्मक उपागम। और कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा को कक्षा में उनकी अपनी सहजात मातृभाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं श्रव्य भाषिक। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा को उनकी अपनी सहजात मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता? तो प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट विधि। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो वो हो जाता है यहाँ पर तकनीकी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए बच्चे की प्रतिभागिता का समर्थन देने वाला एक समावेशी, स्वायत्ती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो यहाँ पर ये किया जाता है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर उत्तर होगा। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब रिक्त स्थान वे सभी इंद्रियों का प्रयोग अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। कक्षा 5 का एक शिक्षार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक के देने से पहले ही सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? तो ये विद्यार्थी यहाँ पर प्रूफ रीडिंग के चरण पर सम्मिलित है, ऑप्शन फोर्थ। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? तो यहाँ पर साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए दृश्य, साइट शब्दावली और
प्रतिमानों की पहचान। ऑप्शन थर्ड। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन में सही नहीं है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों के द्वारा बनाई गई होना चाहिए और फिसलन को बचने के लिए खुरदरी होना चाहिए। तो फर्स्ट विकल्प ही यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में एक पठन कोना सृजित करना चाहती है और बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठनचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? तो इसे यहाँ पर मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का क्या उद्देश्य होगा? तो इस कार्य का निश्चित रूप से सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना। फर्स्ट ही विकल्प इसमें सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो थे हिंदी की हमारे आज के पेपर में देखने को मिले और उम्मीद करते हैं आपके उत्तर बिल्कुल सही होंगे और बिल्कुल सही जो उत्तर रहेंगे वो तो आपको सीटेट की ऑफिशियल जो वेबसाइट की आंसर की जारी होगी उसी से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने तरीके से उत्तर समझता है, अपने विचारों के अनुसार समझता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें कुछ प्रश्न के उत्तर जो है आपकी सोच, आपके विचारों से थोड़े से भिन्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।